आदिवासी बंधु माचा बना करके कहते हैं यहाँ पर रखवाली करते थे। मैं पूछना चाहता हूँ हमारे बंधुओं से, अब कितने खेतों पर कहते हैं माचा बनता है? नहीं बनता। मैं पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पर भी नहीं बनता, तो मैं क्योंकि बस्तर और जशपुर एक ही तासीर के लोग हैं और बस्तर में भी माचा बनना बंद हो गया, लाड़ी बनना बंद हो गया, यहाँ पर भी बंद हो गया। कभी कल्पना किया है कि किस कारण से बंद हुआ? कभी सोचा है किस कारण से बंद हुआ? इसलिए क्योंकि पहले धान का जो भारा होता है, कड़प बोलते हैं, उसको चोरी करने वाले लोग निकाल के ले जाते थे। कड़पा अब चोरी करने वाले नहीं है क्या? कोई नहीं है किसी को, क्योंकि घर घर में चावल देने का काम किया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। लोगों की आय में वृद्धि हुआ, उसके कारण से हम लोग माचा बनाना का सोना नहीं तो हम लोग टायर जला करके सोने जाते थे, है ना। लेकिन अब ये स्थिति से उबारने का काम किया तो वो भारतीय जनता पार्टी। माताएं बहनें बैठी लेकर के हमारे लोगों के सामने में झूठ भरोसा था, ठग करके अपनी सरकार बनाई और सरकार बनाने के बाद ये भूल गए और इन्होंने हमारे लोगों को जिस तरीके से पिछले 5 वर्षों में प्रताड़ित किया, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। इन्होंने बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, लेकिन उन घोषणाओं को वो अमल नहीं कर पाए, लागू नहीं कर पाए। इन्होंने नारा दिया था बिजली बिल हाफ, कर्जा माफ। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, किसी का बिजली बिल हाफ हुआ क्या? हुआ क्या? नहीं हुआ ना। ये कांग्रेस पार्टी है, ये कांग्रेस के लोग, इन्होंने 70 साल से पूरे देश में राज किया, इसी तरीके से झूठ बोल करके राज किया। इनके दादा नाना सब लोगों ने इस तरीके से राज किया। इन्होंने कहा था, इनके दादी इनके नाना भी कहा करते थे कि हम गरीबी मिटाएंगे, गरीबी मिटाएंगे, और आज उनका पोता भी ये कहता है कि गरीब मिटाएंगे। तो ये समझ लो इतने वर्षों तक सरकार में रहने के बावजूद भी ये हमारे लोगों का गरीबी नहीं मिटा पाए। ये चोर लोग हैं, इन्होंने हमारे हितों के साथ में हमारे जो सुविधाओं का चोरी किया है। ये जंगल चोर है, ये रेत चोर है, ये भूमाफिया है, ये शराब माफिया है। ये माफिया राज नहीं चलने वाला है। चलने वाला है क्या? अब आपके क्षेत्र से हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय विष्णु देसाई जी, जो केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं और उनको यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी घोषित किए हैं, वो आपके भाई जैसे, आपके बेटे जैसे, आपके परिवार के हैं, उनको जिता करके भेजिए। वो आपकी आवाज रायपुर में बुलंद करेंगे, आपके लिए सुविधाओं का विस्तार करेंगे। मैं भी आते आते पढ़ रहा था, यहाँ के लोग अभी वर्तमान विधायक हैं, उनके खिलाफ में तो एफआईआर दर्ज हो गया है। अरे भूपेश बघेल के खिलाफ में तो एफआईआर दर्ज होने वाला है, वो तो जेल जाने वाला है। अब तो आपका विधायक भी जेल जाने की स्थिति में हो गया, इसको थोड़ा समझने की आवश्यकता है। कांग्रेस भारत माता की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी है जो हमारी हर सुविधा में कटौती करती है। हर सुविधा हमारे आदिवासी भाइयों को, हमारे इस वनांचल क्षेत्र में रहने वालों को जो सुविधा मिलनी चाहिए उससे वंचित रखने का काम इस कांग्रेस पार्टी ने किया है। यही वो कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने 5 वर्षों तक हमारा प्रधानमंत्री आवास बनने दिया है क्या? यहाँ पर किसी का नहीं दिया है ना। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा, जब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हमारे गरीबों का आवास फिर से बनना प्रारंभ होगा। ये भारतीय जनता पार्टी की गारंटी है, ये नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। कांग्रेस पार्टी ने, हमारी माताएं बहनें यहाँ पर बहुत सारी बैठी हुई हैं, मैं बहनों से पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में रेडियो टीवी का कार्यक्रम चालू हुआ था ना? कांग्रेस ने उस रेडी टू ईट के कार्यक्रम को खत्म कर दिया, सरकारी उसमें उसको प्राइवेट स्कूल दे दिया। हमारी माताओं बहनों के पेट में लात मारने का काम किया है। अब ये कहते हैं कि आने वाले समय में हम इनसे मध्याह्न भोजन छीनेंगे, हम इनसे कहते हैं जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसको छीनने का काम करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी ने कहा। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ऐसा होना चाहिए? क्या नहीं होना चाहिए ना? आज माताएं बहनें घर से बाहर निकली है, आज 33% आरक्षण देने का काम किया है, तो वो भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है, किसी और पार्टी ने नहीं किया।
हम वनवासी क्षेत्र से आते हैं और इस वनवासी क्षेत्र में हमारे तेंदुपत्ता हम सबका जीवन का आधार है। और तेंदुपत्ता की कीमत भारतीय जनता पार्टी ने 5500 रुपए रखा है, 5500 रुपए, और 4500 रुपए बोनस का प्रावधान किया है। ये हमारे आदिवासियों के लिए करने जाएंगे। ये कांग्रेस की ओर से पूछना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, हम स्थानीय भर्ती फिर से लागू करेंगे ताकि यहाँ के लोगों को कहते हैं नौकरी मिल सके, यहाँ के लोगों की भर्ती हो सके। भूपेश बघेल यहाँ आकर झूठ बोलकर चले गए बसाबाहर में कि हम 15,000 देंगे। अरे पहले भी तो बोला था 500 रुपए देंगे, दिया क्या? दिया? और ये देने वाले लोग नहीं है, ये भूपेश बघेल देने वाला नहीं है। और भूपेश बघेल का वैसे फंस चुका है पूरा। और आने वाले समय में कांग्रेस के सारे टॉप लीडर अब जेल के अंदर होंगे, ये भी माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी की गारंटी, क्योंकि इन लोगों ने हम लोगों के साथ में धोखा किया, छल किया, कपट किया, हम लोगों को हमारी सारी सुविधाओं से वंचित करने का काम किया। ये नहीं चाहते हमारे आदिवासी आगे बढ़े, हमारा क्षेत्र को उन्नति हो। आज यदि गांव में सड़क बना है, आज यदि कहते हैं यहाँ पर निर्माण के काम हुए हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में हुए हैं। कांग्रेस के समय में एक भी काम हुआ है क्या? हुआ है? गोबर घोटाला, वो देखो गोबर घोटाला, गोबर घोटाला तो घोटाला भी कर डाला है। वहां पर ना एक गाय है ना बैल है क्या? तो ये कांग्रेस पार्टी है। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय विष्णुदेव साय जी को यहाँ से जिता कर भेजे। वो आपकी आवाज रायपुर और दिल्ली तक बुलंद करेंगे कि दिल्ली में भी वो मंत्री रह चुके हैं, वो वहां से भी आप लोग के लिए काम लाएंगे। ये बात का भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं। रोजगार मिले उनको, जिला केडर पे नौकरी प्राप्त हो सके। लेकिन कांग्रेस की सरकार जब से आई 2018 में, उन्होंने जिला कैडर को खत्म कर दिया। अब दूसरे क्षेत्र के लोग आकर के यहाँ पर हमारे जिला कैडर में तृतीय वर्ग कर्मचारी, चतुर्थ वर्ग कर्मचारी, बाबू में, पुलिस में, शिक्षक में, इस सारे में भर्ती हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? हो रहे ना? हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे?